अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास के हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। पहला क्लास है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दूसरा है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और तीसरा है मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें मालूम है कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो 2 चीज़ों के रिलेशनशिप को शो करता है, एक है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी सप्लाई। तो इसी चीज़ के रिस्पांस को या रेट को या परसेंटेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, तो डिमांड सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिग्री या फिर रेट या फिर परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज हो या डिग्री चेंज हो, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का नाम देंगे। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक सप्लाई। इसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल चेंज इन प्राइस में बहुत छोटा चेंज या माइनर चेंज जो है वो लीड करता है क्वांटिटी सप्लाई में ग्रेटर चेंज को। लेट्स सपोज कि अगर 5% जो है प्राइस फॉल्स होती है, प्राइस कम होगी, तो जो डिमांड का जो चेंज है वो 5% नहीं होगा, वो 5% से ज़्यादा मे बी 20% हो, मे बी 30% हो। कि अगर 5% चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, तो अब क्या है कि प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी, लेकिन सप्लाई का जो चेंज है वो ग्रेटर देन की पोजीशन में होगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस, या कि प्राइस का जो चेंज है वो छोटा है और सप्लाई का जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हम इसकी रिवर्स सिचुएशन को भी डिस्कस कर सकते हैं कि लेट सपोज कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो 20% चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5% चेंज आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन जबकि स्मॉल चेंज हो प्राइस में, लेकिन सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो या एक्सटेंड हो रही हो, वो बहुत ज़्यादा रेशो से हो रही हो, तो उसको हम नाम देते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक सप्लाई का। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर जीरो इलास्टिक सप्लाई। जीरो इलास्टिक सप्लाई या परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई को हमने ग्राफिकल भी प्रेजेंट किया हुआ है, और जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो रहा है? हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। वाई एक्सिस के पैरेलल चलने का मतलब क्या है कि अगर हम इस पर डिफरेंट पॉइंट्स लें तो हर पॉइंट पर प्राइस जो है वो क्या है? चेंज है, लेकिन सप्लाई जो है वो हर प्राइस के रिस्पेक्ट से सेम ही है। तो ऐसी सिचुएशन जबकि प्राइस चेंज हो रही हो लेकिन सप्लाई पे कोई चेंज शो नज़र ना आ रहा हो, तो उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? वो सिचुएशन हमारे पास कहलाती है परफेक्टली इनइलास्टिक और जीरो इलास्टिक सप्लाई। जो पॉइंट आपने यहाँ मेमोराइज करना है वो पॉइंट क्या है कि प्राइस इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर क्या होता है कि सप्लाई का जो कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा होता है। इट्स मीन के प्राइस जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो अनचेंज है, वो फिक्स हो गई है। तीसरी जो डिग्री है वो इसकी रिवर्स सिचुएशन है, परफेक्टली इलास्टिक और इन्फिनिटी इलास्टिक सप्लाई। इसके अंदर हमें जो चेंज नजर आ रहा है वो क्या है कि पहले हमारा सप्लाई का कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस था, अब जो हमारा सप्लाई का कर्व है वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या है कि सप्लाई की वैल्यू फिक्स है, सप्लाई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस जो है वो क्या हो गई है? वो एक ही लेवल पर फिक्स हो गई है। प्राइस के अंदर हमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन को जो हम नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिटी इलास्टिक सप्लाई का नाम देते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। थर्ड टॉपिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास बेसिकली 2 मेथड हैं। पहला मेथड जो है वो क्या है? यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड की हमारे पास 3 सब डिविजन्स हैं। पहला है इक्वल टू 1, दूसरा है मोर देन 1 और तीसरा है लेस देन 1।
तो यूनिटी मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, तो पहली सिचुएशन जो इक्वल टू 1 की है, ये वो सिचुएशन होती है जब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज है वो बिल्कुल सेम रेशो से हो रहा हो। यानी कि अगर कि प्राइस 5 रुपीज से चेंज हो रही है तो सप्लाई भी क्या हो रही है, 5 यूनिट से चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं, इक्वल टू 1 का नाम देते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1 की सिचुएशन क्या होगी कि प्राइस में जो चेंज है वो कम है, लेट्स सपोज के ₹2 का चेंज आ रहा है, जबकि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज जो है वो ज्यादा है, 10 यूनिट्स का चेंज आ रहा है, तो इसको हम नाम देंगे मोर देन 1 का। और लेस देन 1 में सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी कि प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा है और क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज है वो क्या है, कम है, 2 यूनिट्स का चेंज है। तो पहला मेथड जो है हमारा वो क्या है, यूनिटी मेथड है। यूनिटी मेथड के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। सेकंड मेथड जो है वो क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने इसको परसेंटेज चेंज के जरिए से कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होता है, प्राइस प्लॉट करते हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया हुआ है, सप्लाई को प्लॉट किया हुआ है। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई दोनों की वैल्यू सेम हो, यहाँ भी 10% का चेंज है, यहाँ भी 10% का चेंज है, तो ऐसे सिचुएशन को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। यहाँ हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ हमने रुपीज़ और यूनिट में कैलकुलेट किया था। अब दूसरी सिचुएशन जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1। तो यहाँ क्या है कि जो आपको प्राइस का चेंज नजर आ रहा है, प्राइस का चेंज जो है वो लेस देन चेंज है, सिर्फ 5% का चेंज है, जबकि क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा चेंज है और वो कितना है, 20%। तो ऐसे सिचुएशन को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1। थर्ड जो हमारे पास सिचुएशन बनती है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। तो ये इसकी रिवर्स सिचुएशन है कि जब प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा रेशो से हो रहा है, यानी कि 30% चेंज आ रहा है प्राइस में। प्राइस का चेंज कितना है, 30% चेंज है। जब प्राइस 30% चेंज होती है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन लेस देन रेशो से वो 30% चेंज नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंट चेंज हुई है, 10% चेंज हुई है। तो ये चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है वो क्या है कि अगर के इक्वल रेशो से चेंज आ रहा है तो हम उसे हम नाम देते हैं इक्वल टू 1 का। अगर प्राइस का रेशो माइनर चेंज है, सप्लाई का रेशो ज़्यादा चेंज हो रहा है तो मोर देन 1 का चेंज है। और अगर रिवर्स सिचुएशन है कि प्राइस में चेंज ज़्यादा है लेकिन सप्लाई में जो है वो कम रेशो से चेंज आ रहा है, तो इसे हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 का। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, इन तीनों टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। और ना सिर्फ ये कि हमारा टॉपिक कवर हो गया है, बल्कि हमारा चैप्टर भी वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.